छात्रों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 5 दिवसीय दीपोत्सव के बाद नया वीडियो जारी करने जा रहा हूं, जो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। अंतरा भाग 1 काव्यखंड, प्रकरण है महादेवी वर्मा। तो आइए छात्रों, महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, कविता परिचय पर बात करते हैं। देखिए छात्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासकारों ने 4 कालों में विभाजित किया है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर भक्तिकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। फिर सगुण काव्य के भी 2 भाग हैं, जबकि निर्गुण काव्य के भी 2 भाग हैं। निर्गुण काव्य के 2 भाग इस प्रकार हैं। सूफी काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका ग्रंथ है पद्मावत। उसके अलावा संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं कबीर जी। आगे बात करते हैं सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास हैं, जिन्होंने लिखी थी रामचरितमानस। इसके अलावा कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक हैं सूरदास, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद चौथा जो काल है आधुनिक काल, उसको भी कई भागों में बांटा है। भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता आदि। आधुनिक काल में जो तीसरा युग है भारतीय हिंदू, द्विवेदी, उसके बाद छायावाद युग। छायावाद युग को आधुनिक काल का स्वर्ण युग बोलते हैं। इसमें 4 मुख्य कवि थे, जो छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते थे। उनमें एकमात्र कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, जिनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा है, या चौथी कह सकते हैं, महादेवी वर्मा। तो छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो छायावाद का चौथा स्तंभ, छायावाद के एकमात्र प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा है। तो आइए छात्रों, हम उसके बारे में पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा सन 1907 से 1987। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। तो देखिए छात्रों, इनका जन्म फर्रुखाबाद एक ज़िला है यूपी में, वहाँ पर हुआ, जबकि शुरुआती शिक्षा इंदौर में हुई। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। उनकी शादी छोटी उम्र में हो गई, अर्थात इनका बाल विवाह हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। उनकी एमए मास्टर ऑफ आर्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई थी, जिनका विषय था संस्कृत। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई। एमए करने के बाद उनकी नियुक्ति हो गई प्रयाग महिला विद्यापीठ में, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उन्होंने वहां लंबे समय तक प्राचार्य के पद को सुशोभित किया। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन चलाए। उन आंदोलनों से वो महात्मा गांधी से महादेवी जी प्रभावित हुई और उन्होंने उसमें भाग लिया। साथ ही देश की आज़ादी के लिए साहित्य रचा। इसके अलावा गौतम बुद्ध के दर्शन से भी वो प्रभावित थी।
महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रहीं। महादेवी जी ने अपने साहित्य में महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए खूब लिखा और महिलाओं के विकास के लिए कार्य किया। क्योंकि उनकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी तो उन्होंने काफ़ी समस्याओं का सामना किया। जो उन्होंने समाज में देखा, महसूस किया, उसी को साहित्य में लिखा। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था। उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम चांद था, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। उस चांद पत्रिका के माध्यम से संपादकीय लेखों के द्वारा उन्होंने भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान होना चाहिए, स्त्री की पराधीनता के प्रति उनका क्या नज़रिया था, उसको किस प्रकार मान मिलना चाहिए, वो सारी बातें लिखी थी। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी। महादेवी ने अपने काव्य में पाठक वर्ग को जागरूक करने का प्रयास किया है और स्वतंत्रता या आज़ादी की कामना व्यक्त की है। उनके काव्य में दुख की अनुभूति का भी चित्रण मिलेगा, साथ ही करुणा का बोध भी। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। छायावादी कवियों ने मूल रूप से प्रकृति सौंदर्य का चित्रण अधिक किया है, तो यही विशेषता उनके काव्य में भी मिलती है। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोकगीतों की अनुगुंज है। तो इनके जो गीत हैं इनमें भक्ति काल के गीतों से समानता मिलती है और लोकगीतों की अनुगुंज भी है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों का भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्यभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है जिसमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। पाठ्यपुस्तक में उनके 2 गीत संकलित किए गए हैं। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। मोहमाया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना। देखिए, पहले गीत में बताया गया है देश के युवाओं को, क्रांतिकारियों को, देश की आज़ादी के लिए प्रयास करने वाले वर्ग को आह्वान किया गया है कि आप इन समस्याओं से घबराएं नहीं। अनेक प्रलोभन आपके सामने आएंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन आप हताश निराश न होकर जोश के साथ आगे बढ़ते रहें, सचेत रहें, सक्रिय रहें और अपने देश की आज़ादी के लिए वर्क या कार्य करें।
दूसरा गीत सब आँखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। दूसरा गीत का शीर्षक है सब आँखों के आंसू उजले। इसमें कवयित्री ने बताया है कि प्रकृति का जैसा स्वरूप है वह सत्य है, उसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध रहता है, अडिग रहता है और निरंतर कार्य करता रहता है, अंत में उसको लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्ग में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए, उनका सामना करते हुए जिसने अपना धैर्य नहीं खोया और लगातार कार्य करता रहा, अंत में उसको मंजिल अवश्य मिलती है। तो ये महादेवी जी ने दूसरे गीत में संदेश दिया है कि सुख आता है लेकिन कष्ट सहना के बाद। जैसे रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है, ऐसे ही प्रकृति का नियम है कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता है और हमें इसका सामना करते रहना चाहिए। इसे हमें पहचानना चाहिए। यही कटु सत्य है, यही यथार्थ है। धन्यवाद।